हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है हमारे लिए कि हम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जाग टीवी नेटवर्क। मैं हूं आपका होस्ट मियां मोहम्मद जुनैद। नाजरीन, आज मैं अलीपुर के नवाही इलाके रमज़ान शाह कब्रिस्तान पर मौजूद हूं और रमज़ान शाह दरबार भी आपको दिखाऊंगा। मैं भी ज़ियारत करूंगा, आप लोगों को भी ज़ियारत करवाऊंगा और इसके जो दरपेश मसाइलात वगैरह हैं उनके हवाले से मैं आपको बात करूँगा। कब्रिस्तान के हवाले से, दरबार के हवाले से, रमज़ान शाह दरबार है ये, अलीपुर के नवाही इलाके मोदा बेट बुलड़ा में है ये। तो इसकी जो चौदीवारी है वो नहीं है। इसकी जो कब्रिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो ये आवारा कुत्ते यहाँ पे उन्होंने डेरा जमा लिए है, हर वक्त यहाँ मौजूद होते हैं। जब किसी हम अपने ख़ानदान में से, लवाहिकीन में से कोई भी यहाँ अगर कोई फौत हो जाता है तो हम यहाँ दफनाते हैं। तो ये जो हम दफना के जाते हैं, आवारे कुत्तों ने यहाँ राज बनाया हुआ है। तो इनका कहना है कि हम यहाँ पे जो है ना कोई कांटेदार वगैरह चीज़ें डाल देते हैं, कोई ऐसी गोबर वगैरह का जो आग है वो जलाई जाती है ताकि उनकी आग की वजह से जो है ना यहाँ कुत्ते कब्र के नज़दीक ना आए, ना उनकी खुदाई करें। तो इस हवाले से मेरे साथ जो इलाका मकीन हैं ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद अकबर। अकमल भाई, आप ये बताएं ये कब्रिस्तान कितने अर्से की इसकी दीवार नहीं है? जुनैद भाई, ये दीवार तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल पहले दीवार थी ये, जब पिछले इलेक्शन में जो है ना दीवार इंदी तो इंदी दीवार वास्ते जो है ना सगे से अपना सरदार साहब सरदार राशे खाता तो उन्हें दीवार रीती तक रोड़ा भी आ गया, कुछ ट्रालियाँ मिट्टी दिया भी आए हैं। तो उन्हें बाद दीवार असा तोड़ दी है। कुछ अरसे बाद महीना 15 दिन गुजरे तो मिट्टी भी वापस चली गई, ट्रालियाँ अपना सिले ने ट्रालियाँ भी वापस गन गया। तो दीवार जरी मिली खड़ी वो दीवार भी थारी जाए थी। अच्छा, कि जो दीवार दी गई थी पहले वो कच्ची थी या ईंटों की मजबूत थी? ना, वो दीवार मिट्टी की दीवार की चमेड़ी कहते की दीवार थी, वो हमने खुद दी थी इलाके वालों को। तो जब ये दीवार हमें पक्की दीवार मिल रही थी तो उसकी वजह से हमने ये दीवार तोड़ दी। तो अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं सरदार राशे खान साहब को, हाजी साहब अपना जतोई हाजी रसूल भाई खां, मखदूम साहब भी हैं, जो हमें ये दीवार देंगे इंशाल्लाह हम वोट भी उनको देंगे। इस कब्रिस्तान के साथ तकरीबन हमारी 5-6 बस्ती लगती हैं। तो इंशाल्लाह हमारा नौजवानों का मुहदा है जो हमें इलेक्शन से पहले ये दीवार देगा, मुतफ़िक होकर हम वोट भी उनको देंगे और इंशाल्लाह पता भी चलेगा कि ये लोग कितनी हिम्मत वाले हैं और कितनी अपनी ज़ुबान पे पक्के रहते हैं। अगर हमें दीवार नहीं मिली इंशाल्लाह रिज़ल्ट का भी पता चलेगा इनको कि हमने अब इनके साथ क्या किया है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद थे, उनका यही कहना था कि ये कब्रिस्तान की जो पहले दीवार थी वो यानी कि ईंटों की नहीं थी, मजबूत नहीं थी, तो वो जो है ना चवेड़ी की थी। आम ज़बान में हम उनको देहाती में चवेड़ी कहते हैं। तो वो गिरा दी थी और उसके हवाले से सरदार राशे खां गोपान साहब ने कहा थे कि यहाँ पे जो है ना आपको जो है ना ईंटों की दीवारें लगवा के देते हैं। लेकिन कुछ अर्से बाद वो जो दीवारों के लिए चीज़ें मुहैया की गई थी वो भी उठा ली गई, दीवार नहीं बनी। तो इनका कहना यही था कि हमें जो है ना गोपांग ग्रुप सरदार राशे खां गोपांग हो या जतोई ग्रुप सरदार हाजी रसूल बख्श खां हो या मखदूम ग्रुप सरदार मखदूम सैयद रज़ा हुसैन बुखारी साहब हो, हमें किसी पार्टी से कोई इख्लाफात नहीं है। हमें सिर्फ जो है ना हमारा हक चाहिए। हमें चौदीवारी ऐसी रमज़ान शाह की जो बस्ती काला बलोच लगती है, बस्ती माछी लगती है, बस्ती बेट बुलड़ा की जो है ना बेट बुलड़ा लगता है, तो बस्ती रेंज बलोच भी लगता है। इसमें जो है 5, 6, 7 बस्तियाँ लगती हैं। तो हमारा किसी पार्टी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई इख्लाफात नहीं है। हम सिर्फ ये जो हमारे कब्रिस्तान की बेहरुमतियाँ होती हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी हिफाजत के लिए हम चौदीवारी का जो है ना मुतालबा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनका यही कहना था कि हमें जो ये चौदीवारी देगा उनके साथ हम भरपूर इलेक्शन में हमायत करेंगे, उनके साथ खड़ेंगे, उनको इलेक्शन में जितवा के ही रहेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक और इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अच्छा लगता साहब, आप ये बताएं कि ये कितने अर्से से चौदीवार नहीं है? बस तकरीबन 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से। अच्छा, आप किसी पार्टी के साथ, सियासी पार्टी के साथ किसी से रब्ता किया? आप गए, उनको कहा कि हमें जो है ना ये कब्रिस्तान की जो चौदीवारी है रमज़ान शाह की हमें दी जाए, तो आप गए?
नहीं, किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं गए। अच्छा, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बस सारी रिक्वेस्ट है तमाम सियासी ग्रुपों से कि सर ये मुआफ़ा करें, कुछ सारे दीवार मेहरबानी होती नहीं, जितना सियासी ग्रुप भी है सर इख्तलाफ भी आगे जाए, इख्तलाफ करे कहीं नाल भी जाए, सब कोई अपने काम नाल भी सारी बेहरमती दी चाहिए। सारे तो लवाई जन सोचते थे सब बाहर हेडे बने पवन असल भी सारे वो बच्चों ने मेहरबानी करन गेट ही लगा देवन, सब चौथी बार भी करें, मेहरबानी होती। जी, तो जैसा कि आपने इलाका मकीन से सुना, तो उनका कहना था कि हमें किसी पार्टी से कोई इख्तलाफात नहीं है। जब हम किसी फ़र्द को दफना के जाते हैं तो हमें उसकी जो है ना यहाँ जो पहरा देना पड़ता है, रखवाली करनी पड़ती है, ताकि हमारे कुत्ते यहाँ मौजूद होते हैं वो कब्र को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो उनका यही कहना था कि हमें जो है ना कब्रिस्तान की चौदीवारी दी जाए, ठीक है, ताकि हम इसकी जो बेहुरमती है वो उसे बचा जा सके, और दीवार के साथ साथ हमें एक गेट भी दिया जाए ताकि कोई ऐसी जानवर दरिंदा कोई ऐसी चीज़ अंदर दाखिल ना हो जिसमें कब्रिस्तान की बेहुरमती हो, दरबार की बेहुरमती हो, क्योंकि आवारा चीज़ें यहाँ दाखिल ना हो। तो मैं आपको मैं दिखाऊंगा मुकम्मल कब्रिस्तान का नज़ारा। देख सकते हैं ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल सड़क के नज़दीक है। यहाँ पहले जो कच्ची दीवार मौजूद थी, यहाँ ये जो गिरा दी गई थी, ये देख रहे हैं आपको, वहाँ पे निशानात भी पड़े हुए दिखाई देगा। ये एरा लगाया हुआ था दीवार को नई तमीर करने के लिए। पुरानी जो दीवार थी वो इस जगह पे मसला भी नहीं। अच्छा, ये बताएं, जो वो उस कब्रिस्तान का वो रास्ता नहीं है, उसकी चौदीवारी भी है? उसकी भी 4 दीवारी नहीं है, और इसके साथ और भी हमारा कब्रिस्तान है बस्ती कबूतरी में, उसकी भी 4 दीवारी नहीं है। उसका भी हमने काफ़ी बार उठाया है आवाज़ कि यार इसकी 4 दीवारी दे हमें। ये हमारे मसले हैं। जो बड़े लोग हैं उनके तो अपने कब्रिस्तान है, उनकी अपनी 4 दीवारी हैं। ये हमारे गरीब लोगों के मसले मसाइल हैं। अगर रोड पे देखें ये कचरा डाला हुआ है सारा, इसका भी कोई नहीं सोच रहा। ये यहाँ पे बीमारियाँ वगैरह ये वो इन चीज़ों से हो रही हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, और नौजवानों को हम उठा रहे हैं इस बारे में, उनको हम आगाही दे रहे हैं कि अपने हक़ के लिए खड़े हो जाओ। और इंशाल्लाह इस दफ़ा इनको पता चलेगा कि नौजवान, आज का नौजवान जो है वो पहले के नौजवानों से अलग है, और इंशाल्लाह हम ये करके हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है। हम मुसलमान होने के नाते ये देखें, ये कब्रिस्तान कुत्तू ने ये जो है ना ये जो कब्रिस्तान की खुदाई करते हैं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये दरिंदे जानवरों के ये उसने ही ये जो है ना ये मिट्टी निकाली है, ये कब्रों को खोदते हैं, बेहुरमती होती है। हमारा ये सवाल निशान, बहुत ही सवाल निशान अफसोसनाक बात है हमारे लिए कि हम जिस सियासतदानों को वोट देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं उनको, तो वो ये हमारे लिए क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये देखिए अफसोसनाक बात है। ये आपको गड़ा नज़र आ रहे होंगे, ये खुदाई नज़र आ रही होगी, ये जबरे कि एक सियासतदान या एक पार्टी का हक बनता है। तमाम सियासी पार्टियों को इसके बारे में सोचना चाहिए। आखिरत के हवाले से भी हमें सोचना चाहिए। हम दुनिया में बहुत तेज़ भाग दौड़ करते हैं, बहुत कुछ माल बना लेते हैं, तो साथ लेके तो कोई नहीं जाता, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है हमने। तो हमें कुछ सोचना चाहिए, हमें ये कब्रिस्तान के हवाले से सोचना चाहिए, हमें भी कुछ अच्छा काम करके जाना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, मैं दूसरी साइड भी आपको जाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। चलो।